सबका फार्मूला एक। आयतन, आयतन किसको बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल, और एक संपूर्ण क्षेत्रफल, इसको वॉल्यूम, लेटस सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बताओ। ये क्या है बताओ? डिब्बा किस आकृति में है? हाँ, बेलन है ना। यहाँ से इसको छोड़ दो, ऊपर कुछ और है, शंकु टाइप से है। तो इसमें कितना लिक्विड भरा हुआ है ना, इसमें कितना ठोस चीज़ हटा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आयतन। घुमावदार मतलब इसको घुमा रहे हैं, तो नीचे वाला और ऊपर वाला, ऊपर में क्या लगल है? वृत्त। नीचे में क्या लगल है? वृत्त। के गो वृत्त? दो गो वृत्त। जब दो वृत्त लगल है तो दो वृत्त छोड़ करके सिर्फ ये वाला, मतलब कि इसको खोलोगे ना पूरा, तो किससे बना हुआ है? आयत से या फिर वर्ग से। इसी से तो बेलन बना हुआ है ये। ठीक, इसको बीच से काटो, यहाँ से खोलेगा तो आयत दिखेगा या फिर वर्ग दिखेगा। ठीक ना। तो घुमावदार यानी कि ऊपर नीचे छोड़ करके, ऊपर और नीचे छोड़ करके क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब पूरा, नीचे वाला भी ले लो और ऊपर वाला ले लो, और ये पूरा घुरा हुआ भी ले लो। ठीक है। बताओ। सिमेट्रिक के लिए ये सब का फार्मूला एक ही बताए थे। ये हो घन हो, बेलन, घन, घनाभ और एक प्रिज्म। सिमेट्रिक में तो गोला भी आता है, लेकिन उसको छोड़ करके। तो ये सब का फार्मूला निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए सबका क्या बताए थे? आधार का क्षेत्रफल गुना h। हाँ, वॉल्यूम निकालने के लिए इसका बताओ। आधार का क्षेत्रफल, परिमाप इसमें ना, इसमें क्षेत्रफल, इसमें परिमाप, गुना में h। इसका बताओ। संपूर्ण मतलब पूरा, ऊपर नीचे भी ले करके। तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो ये पूरा आधार का परिमाप इंटू h प्लस आधार। हाँ, दो को ऊपर नीचे रहता ना। किसी में देख लो, बेलन में ऊपर नीचे, ऊपर वृत्त, नीचे भी वृत्त। इसमें देख लो घन में ऊपर वर्ग, नीचे में भी वर्ग। इसमें देख लो घनाभ में आयत, नीचे में भी आयत। प्रिज्म तो कहना नहीं है, इसका अलग ही रहता है। इसका इस टाइप से फिगर बनता, 3D में दिखा देंगे। तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार मतलब बेस, नीचे वाला को आधार कहा जाता है। अब बताओ इसका आधार कौन सा होगा? खड़ा रखे हैं हमें, ये है, इसका आधार कौन सा होगा? नीचे वाला सतह, ये वाला ना। अब बताओ, एक ईंटा लेते हैं, ये है ईंटा। ठीक, बताओ इसका सतह नीचे वाला कौन सा होगा? आधार जो नीचे हाथ से पकड़े हैं, सो वाला ना। अब इधर का बताओ तो, ये नीचे। ठीक, अब इसको घुमावदार का बताओ तो क्षेत्रफल कौन सा लेंगे? ये वाला और ये वाला छोड़ करके
बाकी ये 1 2 3 और 4 2 लेंगे। हाँ 4 इसको छोड़ करके ऊपर और नीचे छोड़ करके घुमावदार में, और संपूर्ण में क्या हो जाएगा 6 वो 1 2 3 4 5 6 6 लेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और इतने समझ में आ गया। आसोमेट्रिक में देख लो फिर। आसोमेट्रिक में एक शंकु, इसको एक्स एक्सिस मतलब खड़ा खड़ा सूता सूता काटो, 2 भाग में नहीं बराबर में बैठेगा। एक पिरामिड, इसका फार्मूला बताओ। नहीं बताए थे? चलो तो आप बता रहे हैं ना। एसिमेट्रिक में कौन कौन सा आएगा? एक शंकु, इस टाइप से फिगर बनेगा इसका, टोपी वाला, बड्डी टोपी, और एक पिरामिड इस टाइप से इसका बनेगा। पिरामिड, कोई दिक्कत? इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कितना अटेगा इसमें, आयतन, घनत्व, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल। घुमावदार का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। बताओ इसका आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, देखो 1/3 इन दोनों का सेम फार्मूला, ये और इसी से बनेगा अलग अलग फार्मूला। आधार का क्षेत्रफल इंटू h। ठीक, आ जाओ घुमावदार, इसको घुमाएंगे, किधर गया, ठीक पी, देखो ये क्या है, शंकु, कौन है ना, इस टाइप से फिगर है, तो इसका घुमा रहे हैं हम, तो ऊपर तो पूरा नोखिंडा है, तो ऊपर तो होगा नहीं, बच गया। नीचे में क्या है, वृत्त है, गोल है पूरा ना, तो वृत्त है, तो इसका नीचे वाला सतह क्या कहलाएगा, आधार। तो आधार इसमें कौन सा हो जाएगा, नीचे आ जा। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 1/2 होता है, और आधार का परिमाप और इंटू h। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ नीचे वाला छोड़ करके ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना h। संपूर्ण पूरा निकालना है, नीचे वाला भी वृत्त और ये पूरा नोखिंडा स्टेप से। तो क्या करेंगे बताओ, ये वाला प्लस में नीचे वाला, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इसमें एक होगा, सिमेट्रिक में 2 से गुना करते थे, क्यों, ऊपर नीचे होता था ना, इसमें सिर्फ एक ही है नीचे, इसमें भी नीचे है, इसमें भी एक नीचे है। चलो तो यहाँ तक लिखो, आ जाओ, बच गया
गोला ना, तो गोला क्या सिमेट्रिक है, लेकिन इसको जांच से बाहर निकाला गया है। एक्सेप्शन, गोला, तो गोला का वॉल्यूम ये है तुम्हारा गोला। ठीक, गोला यानी गेंद, फुटबॉल। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें ना वक्र वगैरह नहीं होता, इसमें घुमावदार नहीं होता, पूरा गोल है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, या घुमावदार का क्षेत्रफल बोले, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, इसका एक ही फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। लिख लो इसको भी। एक्सेप्शन में गोला, स्पेयर, फिगर बनाओ, आयतन बराबर ये। उसके बाद लिखो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घुमावदार का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना। कोई पूछ देख बताओ इसका आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो ये वाला, यहाँ पाई का वैल्यू 5/7 यूज करेंगे। चलो आओ फिर एक एक करके घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म सब सारा समझते हैं और फार्मूला भी बनाते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में सबसे पहला घन। हाँ, घन। क्यूब, क्यूब किसको बोला जाता है, इसका जो चारों भुजा बराबर का फिगर कुछ ऐसा बनेगा। लीडो का गोटी, चीनी का टुकड़ा हो और भी कोई चीज़ हो। कोई दिक्कत नहीं। पता तो इसका क्या कोना है, चारों कोना है, 8 को कोना है। 8 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ये है। हाँ देखो 8 और 9 कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्या कोना है, 4 को इधर 4 को उधर। कॉर्नर या फिर कोना, एंगल 8 है। सतह बताओ, सतह, सतह मतलब देखो ये मान के चलो, हाँ इसको मान के चलो ना कि घन है तो घनाभ, थोड़ा सा इसका लंबाई ज़्यादा है। तो सतह तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 सरफेस, समझ रहा। क्या हो गया इसका, 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत। तो सतह, इड्ज, सतह, सरफेस, 2 4 और 2 6। अब बताओ किनारा केव लाइन से बना हुआ है, गिन के बताओ। 4 10 7 8 9 केव लाइन से बना है, 10 केव किनारा है, बताओ। इड्ज केव है, इड्ज 16 10 हुआ, इड्ज का हो 16 का है। या फिर किनारा। 4 4 को गिन रही है, 1 2 3 4 1। लाइन का लो, रेखा कितना रेखा से बना हुआ है, आओ गिनो फिर। देखो 1 2 3 4, ठीक है। फिर 5 6
7 8 9 10 11 1 12 12 को ना रे। हाँ हम्म? देखो क्या हुआ, चार गो क्या हुआ, क्या हुआ, 9 गो ये 10 गो ये 11 गो ये 12 गो तो 10 बोलता। चार का चार तो 12 को लाइन से बना हुआ है तुम्हारा घन। फेज, फेज भी बोलते हैं, फेज के वो है। चलो ये समझ में आया। तो अब इसका ना वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ना घुमावदार का क्षेत्रफल और एक हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये कोई ना लिखेगा, ध्यान दो यहाँ पे, उसके बाद लिखना आयतन। आयतन मतलब कितना बताया हमने, तो इसमें कितना हटा हुआ है, खाली गस गस भरा हुआ कि नहीं। हाँ, तो इसका फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे ना, कौन सा, आधार, हाँ, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल और गुना में एच। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये किससे बना हुआ है, सारा वर्ग से बना हुआ ना। वर्ग मतलब वर्ग मतलब इसका भुजा सबका बराबर है। तो इसका ए है, इसका भी ए सेंटीमीटर, ए सबका ए, सब ए है, सब 10 10 10 होगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार नीचे क्या है, वर्ग है, वर्ग ही है ना। तो वर्ग जब है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, नीचे में तो वर्ग है, नीचे में तुम्हारा है वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, ये ए, ये भी ए, ठीक। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो गया, इसको गुना करते हैं ना, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना एच, आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला हमने ए स्क्वायर। अब हाइट, सारा ए है, हाइट भी तुम्हारा ए ही है, तो इंटू ए कितना हो गया, ए क्यूब। तो घन का आयतन बराबर कोई पूछे तो क्या हो गया, एक क्यूब बताना है, ए के पावर 3। यहाँ पे ए भुजा हो गया तुम्हारा, इसका भुजा 10 रहेगा तो 10 का क्यूब, 15 रहेगा तो 15 का क्यूब, 18 रहेगा तो 18 का क्यूब, सब कर देना, आंसर हो जाएगा। और घुमावदार, यानी कि घुमावदार में ऊपर और नीचे क्या होता है, छूटता है। तो घुमाएंगे तो ऊपर और नीचे छूट गया, ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर नीचे छूट गया। तो दो को क्या छूट रहा, दो को वर्ग छूट रहा है ना रे, वर्ग क्या छूट रहा है, 2 ठो। तो 2 को वर्ग छोड़ करके और जो भी एरिया लिखाएगा, जो भी क्षेत्रफल लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल। देखो इसका फॉर्मूला लिखाया था हमने, आधार का परिमाप और गुना में एच। बताओ परिमाप, बताओ तो इसका परिमाप बराबर क्या होगा, नीचे में क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप बराबर, तो परिमाप मतलब क्या,
का जोड़ना। कितना लाइन से बना हुआ है देखो, 1 2 3 4 सबको जोड़ देंगे। ए कितना 4A, हाँ 4A हो गया। तो 4A क्या है? परिमाप है किसका? वर्ग का। ठीक, तो 4A हो गया। एच कितना? हाइट भी तो बना ए ही है, ए 4A स्क्वायर। ठीक है, 4A स्क्वायर। आ जा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब देखो फार्मूला निकलते जा रहा है। आयतन बराबर ए क्यूब, घुमावदार का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। संपूर्ण निकालना है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर नीचे भी लेकर के। तो इसका वाला क्षेत्रफल, घुमावदार का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। और क्या बताया था हमने? प्लस में दो छूटा है क्षेत्रफल, उसका क्या करेंगे? उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो 2 गुना एरिया ऑफ बेस, नीचे में क्या है? वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर, सॉल्व कर दो इसको, तो 6A स्क्वायर। ठीक है, देखो एक फार्मूला से सारा फार्मूला बनते जा रहा। तो घन का आयतन ये हो गया 1 क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर घुमावदार का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। यहाँ तक लिखो पहले। देखो आयतन कितना, घन का आयतन बराबर कितना निकला? ए के पावर ए क्यूब। घुमावदार का क्षेत्रफल, 4A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये घन है, ये वर्ग है, मतलब 6 गो वर्ग से मिलकर क्या बना है? घन बना है। इसका बताओ तो, इसका विकर्ण किसको कहते हैं? एक कोना से दूसरा कोना, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है? विकर्ण। हाँ, डायगोनल। इसमें डबल कोना होता है, इसमें भी, ये भी तुम्हारा विकर्ण, 2 विकर्ण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कितना लंबाई है? फार्मूला बता दो। 4। हाँ, विकर्ण बराबर √2A, यही ना? हाँ, याद करो। हाँ नंबर नहीं हो याद है तब वो हाँ हैं? चलो देखो देखो याद करना। देखो ये कोना से ये कोना देख रहा, इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कितना निकलेगा? मान लो ये घन है, ये कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना, देख रहा? मतलब ये और ये। ठीक, इसका निकालने का, ये विकर्ण हो गया ना, तो विकर्ण निकालने का फार्मूला तो लास्ट में लिख लो, विकर्ण। हाँ, घन का विकर्ण बराबर होता है √3A या फिर A√3, A√3। फिर से एक बार समझ लो। फिर घन किन से मिला होता है, बना होता है? वर्ग से। कितना वर्ग से? कितना वर्ग से? 6 गो। 6 वर्ग लो और ढको, बन जाएगा घन। ठीक, इसका कोना के गो? कोना 8 गो। इसका फेज यानी सतह नीचे वाला सरफेस के गो? 6 गो से बना है। किनारा कितना लाइन से बना हुआ है? 12। घन का आयतन बराबर ए क्यूब, घन का घुमावदार का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर, घन का
घन का विकर्ण बराबर 3 √3 √3a या फिर a√3। यहाँ तक समझो। क्वेश्चन देते हैं, वो भी होमवर्क मत नहीं लिखो। एक घन एक घन की भुजा, एक घन की इजी जी क्वेश्चन दे रहे हैं, बन जाना चाहिए। घन की भुजा एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो देखो क्या क्या निकालना है, आयतन, दूसरा विकर्ण, तुम्हारा तीसरा घुमावदार या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घुमावदार का क्षेत्रफल, सारा निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और लिख लो फिर, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एक घन का आयतन 729 मीटर, हाँ, एक घन की आयतन जो है 729 मीटर क्यूब है, तो इसकी पहला विकर्ण क्या होगा वो निकालना है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बन जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, घुमावदार का क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 729 मीटर क्यूब है, ठीक, तो इसकी विकर्ण क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कल जो दोनों बना देगा ये ना, उसको टॉफी खिलाएंगे, चॉकलेट। क्या रुपया वाला? 1 रुपये खाएगा, 5 रुपये खिलाएंगे। अजय नहीं बनाएगा तो हाथ बन जाएगा, हाथ उसको फुलाएंगे हम। एक बन एगो बनेगा, एगो बनेगा तो 1 रुपये का चॉकलेट खिलाएंगे। और 2 बन जाएगा तो 5 रुपये लगेगा। चलो ठीक है, बना के लाना।